अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लिटरेचर लवर्स। आज का हमारा टॉपिक है थीम्स ऑफ चेरी ऑर्चर्ड बाय एंटन चेखव। तो स्टार्ट करते हैं हमारे थीम्स। जो सबसे पहले हमारे पास थीम है वो है सोशल चेंज। सोशल चेंज है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है और ये मेजर थीम है इस प्ले का। जब लिबरेशन हुई रशिया में तो जो सोशल चेंज है वो क्रिएट हुआ। बहुत से जो एरिस्टोक्रेट फैमिली थी वो फेल डाउन हो गया, उनकी जो हार्ड टाइम है वो स्टार्ट हो गया। और जो सर्फ्स थे, वर्किंग सर्फ्स थे, वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आ गए क्योंकि उन्होंने हार्ड वर्क किया और उन्हें मौका मिला कि वो आगे आ सके। तो हमारे पास हमने देखा कि लोपाकिन ने किस तरह से हार्ड वर्क की और वो एक बिजनेसमैन बन गया और एट द एंड उसने चेरी जो ऑर्चर्ड है उसको भी बाय कर लिया और रेंस्की फैमिली के लेवल पे आ गया। लेकिन जो हमारे पास रेंस्की फैमिली आती है उन्होंने बिल्कुल भी इस सोशल चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया और वो उसी तरह अपने लिविंग जो स्टाइल है वो उसी तरह उनका रहा, लिविंग वे जो है वो स्टाइलिश ही रहा। और उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया कि वो हार्डवर्क करें या वो कोई डिसीजन ले चेरी ऑर्चर्ड को बचाने के हवाले से। इसमें ये आता है कि जो लोग इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते वो कभी कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि वो अगर उनके साथ फ्लेक्सिबल ना हो, उनको समझे ना, हालात को समझे ना, सिचुएशंस को, और उनके पे वर्क ना कर सके, डिसीजन ना कर सके, तो वो कैसे जो है वो कामयाब हो सकते हैं। इसमें आता है कि फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी सोशल चेंज इज़ नॉट इनफ, हार्ड वर्क इज़ आल्सो नेसेसरी। जैसे कि लोपाकिन ने हार्ड वर्क किया और वो एक बिजनेसमैन बना, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। तो इसमें ये कहा गया कि जो डेवलपमेंट है उसके लिए सोशल चेंज सिर्फ काफ़ी नहीं होता बल्कि उसके लिए हार्ड वर्क भी करना चाहिए होता है, जो कि रेंस्की फैमिली ने बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसी तरह हमने देखा है कि ये किस तरह से ये जो सोशल चेंज है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो थीम आता है वो है थीम ऑफ इंडिपेंडेंस। जो थीम ऑफ इंडिपेंडेंस है ये भी एक मेजर थीम है इस प्ले का। तो हम इसमें हमने बहुत सारे वेज में देखा है कि बहुत सारे जो करेक्टर्स हैं उन्होंने अपने फ्रीडम जो है उसको हासिल किया लिबरेशन के बाद। जैसे कि हमारे पास लोपाकिन और फिर्स दिखाए गए हैं करेक्टर्स। जो लोपाकिन है वो भी एक मिडिल एज्ड था और उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया और सक्सेसफुल बिजनेसमैन बना। लेकिन जो फिर्स था 87 ईयर्स ओल्ड था और उसके जो ख्यालात थे वो भी पुराने थे और वो उस अपना लिविंग वे है जो वो बिल्कुल भी जो है जो अपना लिविंग वे है वो इसको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना चाहता था और वो उसी में रहा। उसने फ्रीडम को एंजॉय नहीं किया और वो सर्वेंट की तरह ही रहा रेंस की फैमिली के साथ। नेक्स्ट हमारे पास जो है करैक्टर हमें दिखाया गया ट्रोफिमोव। वो अपने आप को फील करता है कि वो एक फ्री बनता है और उसको फ्रीडम हासिल है कि वो कुछ भी कर सके। तो जो लोपाकिन है उसे जब उसकी मदद के लिए सोचता है या उसे कहता है पैसे लेने के लिए उससे, तो वो बिल्कुल इनकार कर देता है और कहता है नथिंग दैट यू वैल्यू हैज़ द स्मॉलेस्ट पावर ओवर मी। कि तुम जो भी तुम्हारी वैल्यू है या तुम्हारी जो कदर है, जो कुछ भी है, लेकिन वो मुझ पे ज़रा भी ताकत नहीं रखती कि मैं कुछ भी ऐसा कर सकूँ कि मैं तुम्हारे अंडर आ जाऊँ या तुम मुझ पे एहसान करो, क्योंकि वो उसका एहसान नहीं लेना चाहता होता। नेक्स्ट हमारे पास थीम आता है पैसिविटी एंड इनएक्टिविटी। ये किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं कि हमने स्टार्टिंग में देखा कि जो रेंस्की है और उसकी डॉटर एनिया है, इसके बाद इसके ब्रदर थे लियोनिड केयेव, उन्होंने बिल्कुल भी जो है वर्क नहीं किया इसलिए कि वो चेरी ऑर्चर्ड को बचा सके, बल्कि वो पैसिव ही रहे पूरे प्ले में और वो बस सर्कमस्टांसेस को देखते रहे बजाय इसके कि उस पर वर्क करें या कोई डिसीजन लें। इसको बचाने के हवाले से वो अपनी झूठी शान शौकत में ही लगे रहे। इसमें जो हमारे पास एक्टिव रोल आया है वो है लोपाकिन का कि लोपाकिन ने किस तरह से हार्ड वर्क की और किस तरह से वो बिजनेसमैन बना। स्टार्टिंग में जब जो है लोपाकिन इनके घर में सर्वेंट होता है, जो रेंस्की फैमिली है इनका सर्वेंट होता है, तो उसके जो फादर हैं उसे बहुत ज़्यादा मारते पीटते हैं और वो हमेशा उसको कहती है कि ये तुम इस काबिल बन जाओगे कि तुम शादी कर सको, सिर्फ इतना ही कहती होती है और वो उसका बहुत ज़्यादा उसको माइंड में रखता है और उस पर वर्क करता है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन के उनके सामने आता है। नेक्स्ट हमारे पास थीम आता है थीम ऑफ अपीयरेंस।
जो थीम ऑफ अपीयरेंस है वो सीधा अप्लाई होता है रेंसिकी और उनकी फैमिली पे कि उन्होंने अपनी झूठी शान शौकत पे या अपने आप को अपीयर करने के लिए जो है अपनी जो लिविंग स्टाइल है उसको सिर्फ अपीयर किया, ना कि वो उसको अपनी जो चेरी ऑर्चर्ड है उसको बचा सके। जो उनकी लेडी होती है, जो उनके नेबर में होती है, वो उनसे कुछ पैसे मांगते हैं बजाय इसके कि वो उसको मना कर दे कि उनके जो घर के हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं, या उन सर्कमस्टांसिस की वजह से मना कर दे, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती और उसको मनी दे देती, जो कि उसे नहीं देना चाहिए होता, क्योंकि उसे अपने जो चेरी ऑर्चर्ड है उसको बचाने के लिए कोई कोशिश करना चाहिए होती है। नेक्स्ट हमारे पास थीम आता है क्लास कन्फ्लिक्ट का, कि क्लास कन्फ्लिक्ट है वो किस तरह से एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास जो करेक्टर्स आते हैं याशा का, याशा जो है ये ग्रैंड सन होता है फिर्स का, जो कि 87 ईयर्स ओल्ड है। जो याशा है ये बहुत ज़्यादा लिविंग्स जो इसका वे है वो चाहता होता है कि स्टाइलिश हो और वो एक जो रिच पर्सन बने, लेकिन जो फिर्स है उसके जो ओल्ड मेमोरीज होती हैं और वो ख्यालात होते हैं वो हमेशा इस तरह ही सर्फ्स की तरह ही रहना चाहता होता है और वो इसी तरह ही कंफर्टेबल फील करता है ख़ुद को। नेक्स्ट जो हमारे पास डनियाशा का करेक्टर है, डनियाशा जो होती है वो भी एक रिच पर्सन से शादी करना चाहती होती है और अपने जो लिविंग वे है उसको स्टाइलिश बनाना चाहती होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो लोपाकिन है वो इसी क्लास कन्फ्लिक्ट की वजह से वो एक बिजनेसमैन तो बन जाता है, लेकिन वो हमेशा धुतकारा जाता है। जो रेंस्की है वो उसे धुतकार देती है या हमेशा वो उसके लिए वल्गर लैंग्वेज यूज़ करती है। उसका जो लियोनेड है वो भी, लियोनेड गेयव जो कि ब्रदर होता है रेंस्की का, वो भी बहुत ज़्यादा उसकी इंसल्ट करता है, सिर्फ इसी वजह से कि वो इससे पहले एक सर्वेंट था और वो हमेशा उसे उसकी औकात याद दिलाते रहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फोर्थ थीम है वो है थीम ऑफ लव। जो थीम ऑफ लव है वो इस तरह से एग्जिस्ट करता है इस प्ले में कि जो लोपाकिन था वो वरिया के साथ उसका लव था या वो एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व थे। जो वरिया जो अडॉप्ट डॉटर है मिसिस ड्रेंस्की की, लेकिन इनका जो रिलेशन है वो एंड हो जाता है बगैर शादी की, क्योंकि वो एक दूसरे के अगेंस्ट आके खड़े होते हैं। लोपाकिन ने बाय कर लिया होता है चेरी ऑर्चर्ड को और जो वरिया है वो उसमें बहुत ज़्यादा गिल्ट फील करती है और उसे दुख होता है कि चेरी ऑर्चर्ड अब मैं ज़्यादा देर तक मिस्ट्रेस नहीं हूँ, या जो कीज़ हैं वो अब मेरे पास नहीं रहेंगे चेरी ऑर्चर्ड की। इसके बाद याशा और डन्याशा जो है ये भी इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे के साथ और ये जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे से लव करते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ प्ले जो डनियाशा है वो अपने लव के लिए याशा के सामने बैक भी करती है, लेकिन वो उसे साफ इनकार कर देता है। याशा जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश पर्सन होता है। नेक्स्ट जो लव दिखाया गया है वो है एनिया और ट्रोफिमोव का। ट्रोफिमोव जो है वो इन्वॉल्व होता है एनिया के साथ और ये भी इनका जो लव है वो भी एंड तक नहीं पहुंचता मैरिज के साथ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो थीम आता है वो एस्केपिज़म का है, कि एस्केपिज़म जो है वो किस तरह से इसमें एग्जिस्ट करता है। जब स्टार्टिंग हुई थी प्ले की तो जो मिसिस ड्रेंस्की है वो वापस आई थी पेरिस से 5 इयर्स के बाद। वो किस तरह से पेरिस गई या किस लिए गई, जो उनका सन है उसकी डेथ हो गई थी और उसके हस्बैंड की भी डेथ हो गई थी, तो वो उस टेंशन से रिलीज़ चाहती थी। वो उस से एस्केप के लिए वो वहाँ गई थी और 5 इयर्स के बाद वो वहाँ से लौटी थी। तो नेक्स्ट हमने देखा कि एस्केप जो है वो किस तरह से उसने किया, जो टेंशन रिलीज़ करने के लिए जब चेरी ऑर्चर्ड की ऑक्शन हुई और वो बिक गया, बाय कर लिया लोपाकिन ने, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है। तो मिसेस जो रेंस्की है वो इस टेंशन से रिलीज़ चाहती होती है और वो एक सैटरडे पार्टी अरेंज करती है जिसमें कि जो उनकी एनिया की गवर्नेंस होती है शार्लेट, वो परफॉर्म करती है 2 मैजिकल ट्रिक्स और वो इसी तरह अपने आप की जो अपीयरेंस में झूठी शान शौकत में लगी रहती है बजाय इसके कि वो उस पर टेंशन ले या उस पर जो फरी हो। और वो उसने एस्केप कर लिया था इस खुशी के बलबूते पे कि उसने एक पार्टी अरेंज की थी और वो उसमें बहुत ज़्यादा बिजी हो गई थी। नेक्स्ट जो हमारे पास लास्ट थीम है वो है मेमोरीज एज रिफ्यूज एंड प्रिजन। तो इसने ये किस तरह से एग्जिस्ट करता है कि जो रेंस्की है वो हमेशा अपने पास्ट में खोई रहती है कि किस तरह वो बहुत ज़्यादा रिच होती थी और वो एक वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती थी। वो अरिस्टोक्रेसी को शो करती है अपने मेमोरीज़ के ज़रिए से। तो जो
उसकी मेमोरीज़ होती हैं, जो उसका पास्ट होता है, वो उसके खुशी का बायस होता है, उसकी हैप्पीनेस, उसकी जो प्लेयर है उसमें इजाफा करता है। वो हमेशा चेरी ऑर्चर्ड को देखती है और उसके बारे में सोचती है कि वो यहाँ पे बैठा करती थी या यहाँ पे फिर खेला करती थी, तो वो हमेशा उसको याद करती रहती है। नेक्स्ट, ये प्रिजन किस तरह से है, जो है हमारे पास रेंस्के का करैक्टर है, वो बिल्कुल भी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि वो हमेशा मेमोरीज़ में खोई रहती है। तो वो उसके लिए प्रिजन बन जाता है, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा ख़तरे की अलामत होता है कि वो हमेशा उसमें खोई रहे, बल्कि वो रियलिटी को एक्सेप्ट ना करेगी तो वो जो है सब कुछ खो देगी। और इसी तरह उसने चेरी ऑर्चर्ड जो है उसको खो दिया, और जो ऑक्शन रखी गई और चेरी ऑर्चर्ड को बाय कर लिया लोपाकिन ने। तो इसी के साथ हमारे जो थीम्स हैं वो ख़त्म होते हैं।